अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। ईद उल फितर की लंबी छुट्टियों के बाद आज पहला कारोबारी दिन है। लॉकडाउन में नरमी भी आ गई है, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा है, मगर एहतियात अब भी नहीं की जा रही। कराची में गर्मी और तूफान समेत फलस्तीन में इसराइली जारियत के बारे में भी आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले अहम खबर, हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 7 अरब का केस है। 14 में से 4 मुल्जिमान सुल्तानी गवाह भी बन चुके हैं। शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को वापस लाने के बजाय खुद रातों रात भागने की कोशिश कर रहे थे। शहबाज शरीफ चाहें तो फैसले के खिलाफ 15 रोज़ में नजर सानी दरख्वास्त दे सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी ये वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज हुकूमत के साथ खड़ी है। तो आपको बताएं कि हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह बताया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 7 अरब रुपए का केस है। 14 में से 4 मुल्जिमान सुल्तानी गवाह भी बन चुके हैं। शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को वापस लाने के बजाय खुद रातों रात भागने की कोशिश कर रहे थे। शेख रशीद की जानिब से ऐसा कहा गया। नैब की सिफारिश पर और कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। उनके खानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं और 14 मुल्जमों में से 4 मुल्जम जो है वो इस केस में सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। वो जमानती थे शहबाज शरीफ के, वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। एक दिन में केस दाखिल हुआ, उसी दिन फैसला हुआ, बावजूद उस पर एतराज भी लगा। उसी दिन टिकट बुक हुई। कोई उन्होंने मेडिकल दस्तावेजात जमा नहीं कराई अपने भाई की तरह, उनका कोई बोर्ड नहीं बैठा। इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये अपोजिशन जो है, इमरान खान उनके बस का केस नहीं है। जो ये करना चाहते हैं करके देख लें। इमरान खान इंशाअल्लाह कामयाब होगा। फौज मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है। मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल भी आ गया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने तनकीद करते हुए कहा कि इमरान साहब सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत का हुकूमती एतराफ़ है। ईद की छुट्टियों में इमरान साहब को गरीब की याद ना आई। उनके लिए सबसे ज़रूरी शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना था। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना मिलने पर दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने ही शहबाज शरीफ को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। एयरपोर्ट से वापस भेजे जाने के खिलाफ शहबाज शरीफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म के बावजूद जाने नहीं दिया जा रहा। अदालती हुक्म ना मानने पर मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में DG FIA और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का मामला, वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास शब्बीर, बताइए आज के हवाले से अपील में क्या कुछ कहा गया है? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का ये मामला है। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार की है, जिसमें लीगल टीम की तैयार करदा पिटीशन के जो नुकात है उसमें मौजिद फाजिल जज से कहा जाएगा कि मुतलका महकमे को बगैर नोटिस कैसे फैसला दे सकते हैं। मौजिद फाजिल जज बगैर नोटिस मुद्दे आलिया को बाहर जाने की इजाज़त दे सकते हैं। ये भी सवाल उठाया गया है कि मुतनाज़ा सवालात हों तो क्या मुल्जिम की दरख्वास्त सिंगल जज से मंजूर हो सकती है। किसी को अरबों की करप्शन के मुताबिक मुकदमात में क्रिमिनल ट्रायल का सामना हो। इस मतन में यह भी बताया गया है कि मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त कुछ वक्त पहले हाई कोर्ट के फाजिल जज ने खारिज की। इस्तदा है कि हाई कोर्ट का 7 मई का हुक्म मुअत्तल करके अपील की इजाज़त दी जाए और वफाकी हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर बाद दरख्वास्त दायर करेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फ़लस्तीन के नहत्ते अवाम के खिलाफ इसराइल की रियासती दहशत गर्दी दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई। गजा पर अब तक की सबसे शदीद बमबारी की गई। जंगी तैयारों ने 10 मिनट तक मुसलसल बमबारी की।
अब तक 200 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दुनिया भर की मजम्मत के बावजूद इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार है। नेतन्याहू ने वहशियाना हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। अक़वाम आलम की सलामती कौंसिल फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती यकीनी बनाने में नाकाम हो गई। अमरीका रुकावट बन गया, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा रहा। मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया जा सका। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने सलामती कौंसिल की खामोशी को हैरान कुन करार दिया। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी, जंगी जराइम का इर्तिकाब। गजा में वहशियाना बमबारी के दौरान 50 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके, दर्जनों जख्मी हैं, कई यतीम और बेसहारा भी हो गए। फ़लस्तीनी बच्चे दुहाइयाँ दे रहे हैं कि उनका कसूर क्या है। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ OIC का हंगामी इजलास। तुर्की ने फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फ़ौज के क़याम की तजवीज़ दे दी। इजलास में सलामती कौंसिल से हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा किया। इसराइल को हालात का जिम्मेदार ठहराकर मज़म्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद अमीन की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। कहा, इसराइली बर्बरियत रुकवाने के लिए आलमी बिरादरी से राब्ते में हैं। मुलाकात में इसराइली जारियत के बायस फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि इसराइली बर्बरियत रुकवाने के लिए अहम मुस्लिम ममालिक से राब्ते में हैं। आलमी बिरादरी के साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की तरफ से भरपूर हिमायत और यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कोरोना की तीसरी लहर का जोर। कातिल वायरस 24 घंटे के दौरान मजीद 74 अफराद की जानें ले गया। 3232 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 68,223 हो गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए अरहम खान की। एक दिन में मजीद 74 जिंदगियां छीन ली। पंजाब में 44 मरीज दम तोड़ गए। खैबर आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद में कोई शख्स जाम हक नहीं हुआ। मजमूई अमवात की तादाद 19,617 तक पहुँच गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मजीद 3,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 24 घंटे के दौरान 36,725 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,232 मुस्बत निकले। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। इस वक्त मुल्क में 68,223 अफराद वायरस का शिकार हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 8,80,362 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 7,92,522 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कराची में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गई। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन मुसाफिरों की तादाद मामूल से कम है। ईद की छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे पर क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी। यहाँ बिल्कुल लॉकडाउन की तमाम तर पाबंदियों के बाद और ईद की छुट्टियों के बाद आज शहर में एक बार फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहाल हो गई है। हमें शहर की सड़कों पर बसें चलती हुई नज़र आ रही हैं। बसेस का पहिया चल पड़ा है, और उसके बरक्स जो तवक्को की जा रही थी कि आज तो मुसाफिरों का बहुत ज़्यादा रश होगा, लोग बड़ी तादाद में बसेस के अंदर सफ़र करेंगे, हमें उसके जो है वो बरक्स हकीकत नज़र आती है। इस वक्त बसेस के अंदर मुसाफिरों की तादाद ज़रूर मौजूद है, पर उसकी तादाद कम नज़र आती है। जब हमारी बस ड्राइवर से बात हुई, कंडक्टर से बात हुई, शहरियों से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो 8-9 दिन बसें बंद रही हैं, उसमें जो बसों के मुसाफिर थे वो भी कम हो गए। लोग प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, रिक्शा चिंची में सफ़र कर रहे हैं, जबकि ऑनलाइन टैक्सी को भी तरजीह दी जा रही है। इस वक्त हम मलिर काला बोर्ड पर मौजूद हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में हमने देखा कि बसें आ रही हैं, एक के बाद एक बस आ रही है, पर उन बसेस में या तो सीट बाय सीट लोग मौजूद हैं या बसें हमें खाली दिखाई देती हैं, और जो तवक्को की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा रश होगा, वो रश नज़र नहीं आता है। जी हाँ, अपडेट करने के लिए शुक्रिया साद साबरी। आपको बताएं कि कारोबार और ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी तो उठा ली गई, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी सयाहती मुकामात जाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। NCOC ने सयाहत पर पाबंदी में तौसी कर दी। ट्विटर पैगाम में बताया कि सयाहत से मुतालिक ज़रूरी हिदायत भी जारी की जाएंगी, साथ ही घर रहें, महफूज रहें का मशवरा भी दे दिया। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची जिला बस्ती के 3 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़माबाद के इलाके स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों में कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ मअतल रहेंगी। किरियाना और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। लोगों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत, फैमिली इज्तिमा और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी।
तो एनसीओसी के फैसले के बाद आज लाहौर के तमाम कारोबारी मराकज़ भी खुल गए हैं। बाजारों और मार्केट्स में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर खान, अपडेट कीजिए, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मनाजिर हैं, शॉप्स खुल गई हैं? एनसीओसी के इजलास में फैसले के बाद आज 17 मई को लाहौर के तमाम कारोबारी मराकज़ खुल चुके हैं। इचरा मार्केट, आज़म क्लॉथ मार्केट, शाह आलम मार्केट, हाल रोड और दीगर छोटी बड़ी मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं और रात 8 बजे तक ये तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खुले रहेंगे, जिस पर ताजर बरादरी का यह कहना है कि हुकूमत की जानिब से 8 बजे तक कारोबार खुले रखने का जो फैसला है वो बहुत अच्छा है और इनके हक़ में बेहतर है। ताजर बरादरी यह कहती है कि अगर 8 बजे तक का टाइम है तो इसकी वजह से जो रश पड़ता था वो डिवाइड हो जाएगा और हुकूमत के जो फैसले हैं जिसके तहत SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जा सकेगा। कारोबारी मराकज़ खुलते ही लाहौर की इन तमाम मार्केट्स में ना सिर्फ जो मुकामी ख़रीदार हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, बल्कि दूसरे शहरों से जो ख़रीदार लाहौर की होलसेल मार्केट्स का रुख करते हैं वो भी आना शुरू हुए हैं। अभी मार्केट्स जो है वो खुलना शुरू हो चुकी हैं, ख़रीदारों की आमद भी जारी है और ताजरों का यह कहना है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर ये अपने कारोबार रात 8 बजे तक खुले रखेंगे। जी इम्तियाज़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर में भी 9 दिन के लॉकडाउन के बाद कारोबारी ज़िंदगी बहाल हो गई। बाज़ारों में क्या चल रहा है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 9 रोज़ तक लॉकडाउन के बाद कारोबारी ज़िंदगी दोबारा शुरू हो गया है और बाज़ार जो है वो मामूल के मुताबिक खुल गए हैं, जबकि इसी तरह सरकारी दफातर भी खुल गए हैं और वहाँ पर जो हाज़िरी है वो इस वक्त 50% रखी जा रही है। इसी तरह BRT का आगाज़ और ट्रांसपोर्ट का आगाज़ इतवार से हो गया था, तो इस वक्त जो है कारोबारी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया है। लोग यहाँ पर निकल आए हैं। बाज़ारों में उतना रश तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग निकले हुए हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की शरह थी वो 8% और 7% उससे पहले थी, जो कि गिर कर 4.5 और 5% तक आ गई है। जो ताजिर हैं वो इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोरोना SOPs पर अमल करें, लेकिन जो शहरी हैं वो इस हवाले से ताउन नहीं कर रहे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्दुर्रहमान। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे आपको कराची गर्मी की लपेट में। कराची के मौसम की बात कर लेते हैं। समंदरी हवाएं बंद होने से कराची में आज भी काफ़ी गर्मी बरकरार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दूसरी जानिब समंदरी तूफान ताउते ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जो कराची से जुनूब मशरिकी में 800 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। समुद्री तूफ़ान अगरचे कराची से भी 900 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन उसके असरात शदीद तेज़ हवा की सूरत में यहाँ पर महसूस किए जा सकते हैं। मैं इब्राहिम हैदरी की एक जेटी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको कैमरामैन आतिफ दिखाएंगे कि बहुत बड़ी तादाद में माहीगीरों की कश्तियाँ मौजूद हैं, जो आमतौर पर यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में नज़र नहीं आती। गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मछलियाँ भी आ गई थीं और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए माहीगीर अपने जालों की मरम्मत भी करा रहे हैं, उसको सुखा भी रहे हैं, अपनी कश्तियों के मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। और कुछ वो माहीगीर कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी मछलियाँ पकड़ने निकलते हैं, वो उनकी कई कश्तियाँ यहाँ से रवाना भी हुई थी, लेकिन हमने देखा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो लोग हैं, जो अमला है अपनी लॉन्चों पे, वो उनको आगे जाने से रोक रहा है ताकि कोई नुकसान किसी माहीगीर का, किसी कश्ती का ना हो सके। साहिल का ये जो हिस्सा है यहाँ पर हल्की मौजें हैं और बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई समुद्री तूफ़ान होगा, लेकिन कराची के साहिल से कुछ किलोमीटर या कुछ नॉट अगर आगे जाते हैं तो समुंदर बहुत बिखरा हुआ है, बहुत तेज़, और इसी वजह से मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो दस्ते हैं वो माहीगीरों की उन कश्तियों को भी कि जो साहिल के करीब आ रही हैं उनको मज़ीद करीब जाने का, लंगर अंदाज होने का मशवरा दे रही हैं। और जो माहीगीर निकलना चाह भी रहे थे कि सुबह निकले और शाम को कुछ मछलियाँ पकड़ कर वापस आए, तो उनको भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। कराची में दिन 12 बजते ही पारा 41 तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज ने कहा है कि आज कराची का दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा सकता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ताउते इस वक्त भारतीय गुजरात के साहिल के जुनूब में वाक़ है। कराची से इसका फ़ासला 800 किलोमीटर है और ठट्ठा से 730 किलोमीटर है और आज रात किसी वक्त ये इस इंडियन गुजरात इस एरिया से आगे निकलेगा। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कहीं से कोई ख़तरा नहीं है।
अलबत्ता इसके असरात ये हैं कि कराची में गर्मी 2 दिन से दबा के पड़ रही है। कल की तरह आज भी गर्द आलूद हवाएँ चलती रहेंगी। टेम्परेचर 43 तक जाने का इम्कान है और आने वाले कल को भी 42 तक जाने का इम्कान है। बारिश का अलबत्ता इसके इन्फ्लुएंस में इम्कान है, जब ये गुजरात को क्रॉस करके आगे निकलेगा तो आज रात या कल किसी वक्त थपारकर डिस्ट्रिक्ट में, बदीन में और उमरकोट में बारिश होगी। बिलखसूस थपारकर में कुछ जगहों में तेज़ बारिश हो सकती है, तेज़ आंधी चल सकती है। सिंध के साहिली इलाकों में समंदरी तूफान के खदशात के पेश नज़र अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, मगर कहीं भी कोई हिफाजती इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। बस माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। समंदरी तूफान का खदशा, सिंध के साहिली इलाकों में अलर्ट। बदीन में 0 पॉइंट पर हजारों कश्तियां लंगर अंदाज हो गईं। कुछ कश्तियां समंदर से वापस आ रही हैं। कुछ लोग अभी अंदर हैं, वो अभी आ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पर जो कैंपें लगाई गई हैं वो अगर कुछ नज़दीक होती, यहाँ से लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाता। अगर अचानक ये तूफ़ान आ जाता है तो इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। सांगड़ में मुमकिन बारिशों से निपटने के लिए इंतजामिया ने इकदाम नहीं किए, जिस पर शहरियों को तशवीश है। पहले तो आवाम लॉकडाउन की चक्की में पिस चुकी है, लेकिन अब ऊपर से आने वाली जो बारिशें हैं, इस हवाले से हमें किसी भी किस्म के कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे। इंतजामिया कोई हरकत में नहीं नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये लंबी कोई ईद की छुट्टियों में चली गई है। ठट्ठा और गिरदोनवा में भी इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया जा चुका है। माहीगीरों को 20 मई तक समंदर में शिकार पर जाने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जुल्फिकार टर्मिनल केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सनसेट बॉलीवुड में सारा दिन हैवी ट्रैफिक होता है, ये ट्रॉलर्स तो घरों में भी दाखिल हो जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब बंद कराएं इन्हें। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। ये आज की हेयरिंग है, आम हेयरिंग है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जुल्फिकार टर्मिनल केस की ये समाअत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सनसेट बॉलीवुड में सारा दिन हैवी ट्रैफिक होता है, ये ट्रॉलर्स तो घरों में दाखिल हो जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब बंद करें इन्हें, और ये समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जुल्फिकार टर्मिनल केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सनसेट बॉलीवुड में सारा दिन हैवी ट्रैफिक होता है, ये ट्रॉलर्स तो घरों में दाखिल हो जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब बंद करें इन्हें, और इस समाअत को 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताएं कि ट्रॉलर्स को मुतबादिल रास्ता दें, शहर में क्यों घूम रहे हैं। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है, जबकि उनका मजीद कहना है कि चीफ सेक्रेटरी साहब इन्हें बंद करें। और इसके ऊपर मजीद तफसीलात जानते हैं इरफानुल हक से। जी इरफानुल हक, आज की ये समाअत हुई और 2 हफ्ते के लिए मुलतवी भी हो गई है, क्या कुछ हुआ समाअत में, बताइए। देखिए, चीफ सेक्रेटरी को अदालत ने हिदायत की है कि वो इस सारे मामले की खुद निगरानी और कल ही स्टेक होल्डर्स का एक इजलास बुलाएं, और जो टर्मिनल पर दुकानों की तामीर का मसला है वो उसके लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं, और जो स्टेक होल्डर्स की मशावरत से ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि किसी को शिकायत ना हो, और ये 4 माह के अंदर ये अमल मुकम्मल करें और दुकानदारों के हवाले किए जाएं। इसके अलावा जो एडिबल ऑयल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि बड़े बड़े ट्रॉलर्स और ये ऑयल टैंकर्स शहर में घूम रहे होते हैं, इस पर पाबंदी लगाई जाए। बिलखुसूस सनसेट बोलीवुड के पास मुतादिद हादसा हुए हैं, और ऐसे भी हादसा हुए हैं कि बड़े ट्रॉलर्स जो है वो घरों में दाखिल हो गए हैं, लिहाजा इसको फौरी तौर पर शहर में दाखिल होने से रोका जाए। चीफ सेक्रेटरी को मुखातिब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क दिए हैं और हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर इस हवाले से एक तफसीली और जामे रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। इस हवाले से तफसीली और जामे रिपोर्ट पेश की जाए। अहम समाअत है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जुल्फिकार टर्मिनल केस की ये समाअत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सनसेट बॉलीवुड में सारा दिन हैवी ट्रैफिक होता है, ये ट्रॉलर्स तो घरों में दाखिल हो जाते हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी साहब इन्हें बंद करवाएं, और इस समाअत को 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा इरफानुल हक, अब इसके ऊपर एक जामे रिपोर्ट जमा कराई जाएगी जिसमें सारी सूरत हाल के हवाले से बताया जाएगा। जी हाँ, चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि वो तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत करें, क्योंकि तनाज़ा यहाँ पर दुकानों की तामीर का है। टर्मिनल पर कोई 1400 दुकानें तामीर की जाएंगी, ताहम अभी तक 146 दुकानदारों ने इसके लिए आवाज़ की है। मालिकाना हकूक़ का एक मसला था, तो अदालत को बताया गया कि ये दरअसल किराए पर ये दुकानें दी जाएंगी और उसकी तामीर के लिए रकम भी दुकानदार ही अदा करेंगे। तो इसके हवाले से जो भी मैकेनिज्म होगा वो चूँकि अब तक वाज़ेह नहीं है, अदालत ने हिदायत की है कि इस हवाले से वाज़ेह मैकेनिज्म बनाएं और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से एक जामे रिपोर्ट तैयार करें। और ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जो है जामे रिपोर्ट तैयार करें। अपडेट करने के लिए शुक्रिया इरफानुल हक।
खबर देंगे लाहौर हाईकोर्ट से, जहां ससुरालियों से फ्रॉड के जरिए गाड़ी हथियाने वाले गुजरावाला के अबुल हसन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई तो मुलजिम दुम दबाकर भाग निकला। पुलिस जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने ससुरालियों से फ्रॉड के जरिए गाड़ी हथियाने वाले गुजरावाला के अबुल हसन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। मुद्दइयों और पुलिस की जानिब से पकड़ने की कोशिश के बावजूद मुलजिम अहाते अदालत से फरार हो गया। और आपको बताएं कि जस्टिस सरदार अहमद नईम ने मुलजिम अबुल हसन की ज़मानत मुस्तरद की। गुजरावाला के अबुल हसन की ज़मानत मुस्तरद होने पर यह फ़रार की कोशिश सामने आई। मुलजिम के रिश्तेदार और मुखालिफिन आपस में गुत्था हो गए। फ़रार की कोशिश में मुलजिम के कपड़े भी फट गए। अगर आइन, कानून और अवाम के हक की बात करना गद्दारी है तो ये गद्दारी हम बार बार करते रहेंगे। गद्दारी का खेल बरसों से खेला जा रहा है, अब अवाम हकीकत जान चुके हैं। असल गद्दार वो है जिसने कश्मीर का सौदा किया। गद्दारी खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। जिसने आईन में पाकिस्तान की बात की और वो गद्दार कहलाया तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। गद्दार का लक़ब दिया गया जावेद लतीफ साहब को, ये शेखुपुरा के अवाम को गद्दारी का लक़ब दिया गया है। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था। गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। कानून की पासदारी करना गद्दारी है तो हाँ, ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। गद्दार वो है जो कश्मीरियों का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए। वो वक्त भी करीब है जब इस धरती का बेटा नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान। शेखुपुरा में मरियम नवाज के जलसे में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल आ गया। ट्विटर पैगाम में लिखा, कोरोना पर सियासत नहीं करना चाहते लेकिन नून लीग की लीडरशिप अपने हमसाया दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हुए एसओपीज़ की धज्जियां उड़ाए तो भरपूर मजम्मत करना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने हमें एहतियात के बायस महफूज रखा है। ऐसी ओछी और गैर मुताद हरकतों से आपकी सियासत जिंदा नहीं होगी, सिर्फ कोरोना फैलेगा। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। शेखुपुरा में मरियम नवाज के जलसे में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल सामने आ गया और अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि कोरोना पर सियासत नहीं करना चाहते लेकिन नून लीग की लीडरशिप अपने हमसाया दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हुए एसओपीज़ की धज्जियां उड़ाए तो भरपूर मजम्मत करना फर्ज है। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून का जलसा, कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर जावेद लतीफ़ के एक बेटे और 2 भाइयों समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक पाबंदी के बावजूद जलसा करने के एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की गई। जलसे में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी शिरकत की थी। एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत, नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती के खिलाफ दरखास्तों पर जवाब जमा करा दिया। मरियम नवाज की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के खिलाफ दरखास्तों पर जवाब जमा करा दिया है। मरियम नवाज की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर दी गई है। ये अहम मामला है। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की ये समाअत हुई है और आपको बताएं कि नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के खिलाफ मरियम नवाज समेत 5 दरखास्तों पर समाअत हुई है। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। नैब ने मरियम नवाज की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने केस की समाअत की। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के खिलाफ मियाँ मरियम नवाज शरीफ और मियाँ यूसुफ अब्बास समेत तमाम 5 दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा की। ईद की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई मगर फैसलाबाद की टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ का पहिया ना घूम सका। ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी से मजदूर काम पर ना लौट सके। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं अब्दुल अहद से। जी अब्दुल अहद, अपडेट कीजिए, क्या कहना है इन मजदूरों का? जी बिल्कुल, ईद की तातीलात तो ख़त्म हो गई मगर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी तक नहीं चल सकी। देखा जा रहा है कि पावरलूम, साइजिंग या दीगर जो एक्सपोर्ट के इदारे हैं वो अभी तक भी बंद हैं। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मालिकान को। वजह क्या है, अभी तक क्यों नहीं फैक्ट्रियाँ चल पाई और कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, नुकसान कितना हो रहा है? हमारे साथ इस वक्त खालिक वहीद रामे साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आखिर क्या वजूहत हैं, किस वजह से अभी तक फैक्ट्रियाँ बंद हैं? देखा जा रहा है कि मजदूर भी नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, क्या वजह है? देखिए जी, ईद की छुट्टियों के बाद एक तकरीबन 7 दिन हो गए फैक्ट्रियों को बंद हुए।
तकरीबन 3 करोड़ मीटर जो है वो प्रोडक्शन लॉस भी हो चुका है। इसमें अब हुकूमत को ये चाहिए कि जो अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उसको रिव्यू करे। मालिकान परेशान है कि ऑर्डर्स भी हैं लेकिन अभी तक फैक्ट्रियां नहीं चल पा रही, ऑर्डर्स को किस तरह से फुलफिल किया जाए। तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जल्द अज जल्द ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को ज़्यादा बेहतर बनाया जाए ताकि जितने भी मजदूर दूसरे शहरों से फैसलाबाद आकर जो है रोज़गार कमाते हैं, यहाँ पर मजदूरी करते हैं, वो भी जल्द अज जल्द यहाँ पर पहुँच जाएँ और तमाम जितनी फैक्ट्रियाँ बंद हैं वो बहाल भी हो जाएँ। जी अब्दुल अहद, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए कोयटा में बलूचिस्तान के फनकारों ने ईद मिलन में खूब हल्ला गुल्ला किया। देसी मौसीकी के तड़के पर सब झूम उठे। नूरुल आरिफीन रिपोर्ट करेंगे। मीठी ईद तो ख़त्म हो गई, लेकिन ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए कोयटा में फनकारों की जानिब से ईद मिलन पार्टी की तकरीब सजाई गई, जिसमें बलूचिस्तान के सीनियर और जूनियर फनकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुशी के मौके को जो कोरोना ने फीका कर दिया था, हमारी ये कोशिश थी कि थोड़ा सा हमारे दोस्त मिलें और इसमें थोड़ा सा इसको रंगीन करें। तकरीब में फनकारों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और गानों से महजूज हुए। महफिल में देसी मौसीकी और इलाकाई रक्स का तड़का लगा तो सब झूम उठे। फनकारों ने कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं भी की। सारी दुनिया जितनी भी है वो सब मुतासिर हैं इस कोरोना से, सबके कारोबार दरम बरम है, मतलब हर चीज़ में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो अल्लाह पाक इस बीमारी को जल्द से जल्द हम लोगों के सरों से उठा ले। ईद मिलन पार्टी में नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने पसंदीदा आर्टिस्टों के साथ सेल्फियां भी लीं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर बानिए पाकिस्तान का पहला गोल्डन पोर्ट्रेट तामीर कर दिया गया। ज़हीर अली की रिपोर्ट। रात की तारीकी में इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर बानिए पाकिस्तान की जगमगाती झलक और 3 रोशन असूल, ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। रात में रोशन तो दिन में भी अपनी ही चमक दमक। पोर्ट्रेट के डिजाइनर जमाल शाह कहते हैं जना की एक झलक में कई पैगाम नुमाया हैं। फ्रेम में भी हमने गोल्डन एसएस की मेटल क्लैडिंग की है। मकसद ये था कि हम ये शो करें कि कायद का जो पाकिस्तान है वो एक बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज का कस्टोडियन है। बाबा कौम से कुर्ब के दिलफरेब एहसास पर शहरी निहाल। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ कायद का पोर्ट्रेट बनाया गया है। गर्मियों में ये जगह काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ इन्होंने सही पॉइंट ऑफ जगह पे इन्होंने ये बनाया, सारी लोकेशन इनकी ज़बरदस्त है। जना के साए में शहरियों के सुकून और राहत के एहतमाम की भी पूरी तैयारी है। हमने इसको एक प्रॉपर इसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया है कैमराज के साथ। फ्यूचर में वो एक उसके इर्द गिर्द एक पार्क डेवलप कर रहे हैं। मोहम्मद अली जना के फौलादी अज़्म की तरह उनका आनी अक्स भी मौसमी शिद्दत के असरात से है बिल्कुल महफूज। बाबा कौम की सुनहरी यादगार में कौम का है यही अकीदत भरा पैगाम। सलाम कायदे आज़म। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद की बात हो ही रही है तो वहाँ का रुख भी कर लेते हैं। वहाँ मौजूद है रम खान जो हमें फूल नगरी की सैर करवा रही हैं। इस्लामाबाद के गुलशन का कारोबार वाकई खूब चल पड़ा है। नित नए नाजुक और अलहड़ से फूलों का नया सिंगार जो मिल गया है, जिसने शहर बेमिसाल की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा दिए हैं। फूल खिले तो हवाएं भी खुशबू से मुअत्तर हो गयी। सड़क किनारे ग्रीन बेल्स बागीचों में बदल गए। शहरी कहते हैं ये फूल फरहत और ताजगी का एहसास दिलाते हैं। पहले हम मखसूस जगह पे जाते थे, जैस्मिन गार्डन हो गया, जैसे पार्लियामेंट के सामने हम फ्लावर्स देखने जाते थे, लेकिन अब इस्लामाबाद की हर सड़क की साइड पे हमें रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स को देखते हो तो आप लोगों का मूड बहुत अच्छा हो जाता है, आप लोगों का मूड फ्रेश हो जाता है, लाइक आप अच्छा फील करते हो। फूल कायनात का हुस्न है और खूबसूरत एहसास भी। सीडीए ने शहर की दीवारों को भी फूलों का लिबास पहनाने का प्लान बना लिया। एक खूबसूरत माहौल अगर मुहैया कर दिया गया है तो उस माहौल की खूबसूरती को बरकरार रखना। अंडरपासेस के साथ जो दीवारें हैं, हम उन दीवारों के साथ गमले और बेलें भी लगा रहे हैं। सफेद, पीले, हरे हो या लाल, फूलों का रंग जो भी हो, बातें खुशबू की जुबान में ही करते हैं। फूल खूबसूरती का इस्तारा और दिलकशी की अलामत हैं। शहर इक़्तिदार में खिले इन नए और ताज़ा फूलों से तो अब हर सू बहारां है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद।
किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।